ये कोई मानक तय नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और जो एक दिन पहले की घटना है, ये आपसी वर्चस्व की लड़ाई ज्ञान बिंदु कोचिंग और प्लस में खान सर के कोचिंग के बीच में हुआ है। और यहाँ पे तो बिल्कुल मैंने कोई मानक नहीं है कोचिंग का, इंस्टीट्यूशन लाइन का, कि मैंने क्या प्रारूप रेखा तय किया जाए और कितना लोगों से फीस लिया जाए। मनमानी ढंग से वसूली होता है यहाँ के लोगों से, स्टूडेंट से। यही समस्या है। एक चीज जैसे आपने कहा कि कई बार, जैसा कि आपने कहा कि दो कोचिंग के बीच में ऐसा कई बार देखा जाता है कि अगल बगल में कोचिंग संस्थान रहते हैं तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। लेकिन उस बीच में क्योंकि कोचिंग के पास अपना सिक्योरिटी रहता है, चाहे कोई भी कोचिंग हो, उसके पास अपना गार्ड है, टीचर को कभी कुछ नहीं होगा, स्टाफ को जल्दी कुछ नहीं होता है। लेकिन बीच में जो स्टूडेंट रहते हैं, जो कहीं दूर से, सीतामढ़ी से, पूर्णिया से, कहां से आए हुए हैं, तो उनकी सुरक्षा के बारे में क्या न सरकार सोचती है, न स्टूडेंट, जो एक तरह से कहा जाए कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो कोई जिम्मेदारी उठाता है? बिल्कुल नहीं उठाता है। इसके पहले में कुछ मानक सरकार ने तय किया था स्टूडेंट को यहाँ के रहने के पर्पज से और कोचिंग के पर्पज से, लेकिन वो सारा चीज फेलुअर रहा है। क्या स्टूडेंट के लिए, कोचिंग संस्थान के लिए कोई मानक तय किया गया है यहाँ पर? पहली बात तो इतने सारे लार्ज स्केल में अगर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो एक कोचिंग के लिए एक गाइडलाइंस होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि स्टूडेंट्स का जो सिक्योरिटी है वो एक मुहैया कराया जाए। और इतने लार्ज स्केल में जब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो ठीक है, इस तरह के समाज में अराजकता तो होती है, लेकिन ये है कि इस तरह की घटना से गवर्नमेंट को चाहिए कि परहेज हो, ताकि जैसे हम लोग पिछले 2-3 साल में देखे हैं कि इस तरह की घटना काफी, खास करके बिहार में विटनेस किया गया है। तो इन सब से बचने के लिए यही है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि अभी हम देख रहे हैं कि ज्यादातर स्टूडेंट तो यहाँ पे बाहर के होते हैं। अभी ये एरिया हमको थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा है, तो शायद कुछ स्टूडेंट ने, कुछ कोचिंग जो है वो शायद आज बंद है, मुझे जहाँ तक लग रहा है ऐसा। आपको ऐसा लगता है कि कुछ कोचिंग नहीं, ये रीजन तो नहीं है। हाँ, पार्टिकुलरली जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है वो तो खैर अभी 1-2 दिन तो ऑफ रखेंगे, ताकि दोबारा से अगर शुरू करना है तो एक प्रॉपर तरीके से वो लोग अपना एक दोबारा से कुछ प्लान करेंगे। अच्छा, जिस एरिया में ये कोचिंग पूरा चलता है, जितना सारा कोचिंग चलता है, ये बहुत कंजेस्टेड एरिया है। यहाँ पर अगर हमको लगता है कि किसी तरह की कोई चूक होती भी है सुरक्षा में, तो शायद स्टूडेंट को इधर उधर होने की भी जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पर कोई गाइडलाइन नहीं है, मतलब स्टूडेंट के बीच में अगर भगदड़ मचे, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर भगदड़ मचे तो वहाँ पर निकलने की भी जगह नहीं बचती है। ऐसा कोचिंग संस्थान है। भीड़ तो खैर नो डाउट है ही, वो भले स्टूडेंट का कह लें या फिर कोचिंग संस्थान का कह लें, क्योंकि वो सारी चीजें एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है। तो वो चाहिए कि हाँ, आप प्रॉपर एक आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो प्रॉपर स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए करें। ये ना कि हाँ, आप 100 लोगों की जगह पे 200 लोगों को बैठ कर पढ़ा रहे हैं। क्या कोई मानक तय नहीं होना चाहिए सरकार की तरफ से? क्या आप इस हद तक फीस ले सकते हैं, इससे ज्यादा आप वसूल नहीं कर सकते हैं, या इतनी कैपेसिटी होना चाहिए? कभी कोई ऐसी बात सुने है कि ऐसा कुछ होने वाला है कुछ या नहीं, हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं, सब मनमाना रेट है। कोई 10,000 लेता है, कोई 5,000 लेता है। हाँ। एक ही पढ़ाई का। और सुरक्षा मानकों का कितना ध्यान रखा जाता है? कुछ नहीं है सुरक्षा में, कुछ नहीं है सुरक्षा मानक। जहाँ मिल रहा वहाँ घर बना दिया, उसमें पढ़ाई चल रहा। आप जब पढ़ाई होता है तब आके देखिए, उस वक्त जाके देखिए कितना भीड़ है, लाइन लगा हुआ, सब एक साथ झुंड बना के घुसते हैं, सिर्फ उतरने में ही चोट लग जाता है। कई बार तो हम कुछ कोचिंग संस्थान में गए हैं जहाँ पर अगर आप एक बेंच के बीच से होकर गुजरने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं गुजर सकते हैं वहाँ से। इतना भीड़ है, इतना भीड़ है। एक कोचिंग क्लास में 10,000 लड़का पढ़ता है एक बैच में। अक्सर हम लोग देखते हैं कि 2 महीना पे, 3 महीना पे या 6 महीना पे कोई इस तरह की घटना घटती है ना, जिसमें राइवलरी का बात हो या कुछ भी बात हो, स्टूडेंट के बीच में रेजिंग की बात हो, कुछ इस तरह की घटना घटती है। जब उस तरह की घटना घटती है तो स्टूडेंट की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस पूरे एरिया में किसकी होती है? स्टूडेंट का जिम्मेदारी तो सरकार का है, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं देता। आप देखिए यहाँ कुछ नहीं है, कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि पुलिस रहे। पुलिस बस एक अपना चेक पोस्ट पे है, उसके बाद कोई आपको नहीं कुछ भी कर सकता। कोई भी टोटो वाला से आप नहीं सुरक्षित है, वो आपको मार के चला जाएगा। हाँ, क्योंकि इतना कंजेस्टेड एरिया, यहाँ पे आदमी के चलने की जगह नहीं है कि नहीं? हाँ। अच्छा, दिल्ली में जब एक घटना घटी थी, जब एक अंडरग्राउंड में कोचिंग चल रहा था और उसमें पानी घुस गया। पटना में अभी हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता पटना नहीं। उस वक्त हम देखे थे कि पटना के बहुत सारे कोचिंग संस्थान के बारे में जांच की गई थी कि वो सुरक्षा मानकों पर कितना खरा उतरते हैं। उसके बाद कभी सुने थे क्या किसी एरिया में किसी कोचिंग पर जो है वो कार्रवाई की गई कि ये सुरक्षा मानक पे खरे नहीं उतरते? कोई कार्रवाई नहीं किया गया। सुरक्षा मानक आप जाके देखिएगा, आपको खुद दिखेगा। कोई दूसरा सीढ़ी नहीं है, इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, कोई फायर सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है।
बस चल रहा है कोचिंग, बस एक दो नाम ही को छोड़ के उसके अलावा कोई कोचिंग में ऐसा नहीं है कि दूसरा एग्जिट हो कि कहीं आग लग जाए तो उतर सके, कुछ नहीं है। अच्छा, आमतौर पे क्या होता है कि हमारे यहाँ अगर हम लोग 2 परिवार में लोग हैं तो 2 लोगों का खाना बनता है। अगर 4 लोग बढ़ जाएंगे तो उसके हिसाब से 6 लोगों के हिसाब से खाना बनेगा। मतलब जाहिर सी बात है कि मतलब उतना व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर व्यवस्था कुछ नहीं है। कोचिंग संस्था सब चला रहा है, ऐसे ही पैसा कमा रहा है, ट्रेंडिंग है, खान सारा ज्ञान बिंदु है, लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, सुरक्षा के हित में कुछ लोग ये दावा करते हैं कि भाई हम इतना कम फीस ले रहे हैं तो थोड़ा बच्चों को असुविधा हो जाएगी, तो क्या दिक्कत है? नहीं, फी कहाँ कम ले रहा है लोग, फी कम का है, फी को लेकर भी कोई नियम कानून है कि नहीं? कोई नियम कानून, इतना ले सकते हैं, इतना नहीं ले सकते, कोई नियम कानून। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कहीं पर एक रेट तय किया गया, मान लीजिए कि अभी नारियल पानी का रेट चल रहा है 80 रुपया, चाहे 90 रुपया। अब कोई बगल में कहे कि हम 10 रुपया में नारियल पानी बेचेंगे तो उसी नारियल पानी से उसका पकड़िएगा 6000 फी है, 1000 बच्चे हैं, फी कम है। अच्छा, ये भी हम देखते हैं, दरोगा का आप नाम लिए हैं, ये भी हम